सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए सर्वनाम। तो दोस्तों, सर्वनाम पढ़ने से पहले, समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को समझ लेते हैं कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। परिभाषा हमारी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। जैसे हमने संज्ञा में जाना कि सोनू जा रहा है, तो सोनू के स्थान पर अगर हम प्रयोग करते हैं कि वह जा रहा है, तो इसमें वह जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाएगा। तो इसीलिए हम सर्वनाम की परिभाषा में कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो आइए चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। तो आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। फिर से ध्यान दें प्यारे बच्चों कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या किसी और व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, यहाँ उदाहरण हम ले लेते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सर्वनाम है मैं है। अब अगला वाक्य हमारा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा। वह कल जाएगा, तो यहाँ पर वह। तो इस तरह हमने उदाहरण के माध्यम से पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा कि बोलने वाले और सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर मैं है, तुम्हारा है, वह है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सर्वनाम की तरफ, यानी कि सर्वनाम के भेद की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी 3 आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो उत्तम पुरुष होता है जो अपने लिए प्रयोग करता है मैं, यानी कि जो खुद बोल रहा है। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, जो सुनने वाले के लिए है, जिसको आप बोल रहे हैं। अन्य पुरुष आता है वह, यानी कि सभी के लिए वो प्रयोग होता है। अब आइए उत्तम पुरुष को समझते हैं कि सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी कि जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष होता है। मैं खाना खाऊंगा, तो मैं इसमें उत्तम पुरुष है। जैसे तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें, ये जो शब्द हैं ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।
तो आइए बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की तरफ। आइए कुछ उदाहरण भी हम जान लेते हैं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। हम घूमने जा रहे हैं। चौथा है मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। मुझे और तुम्हारी, यहाँ पर हम है, यहाँ मुझे तुम्हारी है और यहाँ मैं है। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा दूसरा है प्यारे बच्चों मध्यम पुरुष, यानी कि जो सुनने वाला होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। जिससे आप बात कर रहे हैं, जो सामने वाला सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष है। जैसे तुम, तू, आप, तेरा, तुम्हारा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, पहला वाक्य हमारा है कि तुमसे कुछ काम है, तो यानी कि तुम। दूसरा है तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तीसरा है आप कहाँ रहते हो। तो इन तीन वाक्यों में तुमसे, तुम्हारा, आप, ये तीन हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब तीसरा हमारा है प्यारे बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ये बहुत सारे लोग हैं, ये अन्य पुरुषवाचक है। वह जा रहा है, वह अन्य यानी थर्ड पर्सन है। तो मैं, तुम्हारा, इसके अलावा जो हम शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उनके आदि। अब हम उदाहरण देखते हैं कि उन्हें रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर उन्हें है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसे किसने मारा, यानी कि हम जब थर्ड यानी किसी अन्य की बात करते हैं तब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ ये तीन शब्द हैं, उन्हें, वे, उसे, और यहाँ हमने उदाहरण दे दिया है कि वह, वे, उसे, उसका, उनके आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा मुख्य सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, यानी कि इनकी जो पहचान है वो है कि वे, ये, यह, वह, इस, उस आदि। अब उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों कि वह मेरा घर है। अगर मैं कहूँ कि शायद यह मेरा घर है, तो शायद में अनिश्चित है यानी कि डाउट है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वह मेरा घर है यानी कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, तो इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। यह मेरी पेंसिल है। वह माधव की गाय है, तो यानी कि हम निश्चित हैं कि वह घर उसका है, वह पेंसिल उसकी है, वह माधव की गाय है। आइए, उम्मीद है निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ आ गया होगा, बहुत सरल है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा है हमारे प्यारे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। जो निश्चित है वो हमारा अनिश्चित है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कितना। तो यानी कि हमें पता नहीं है, कोई पूछ रहा है दूध कितना है, तो हम कहते हैं कि बहुत सारा पड़ा है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। तो यानी निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, तो वहाँ हमारा
अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण पे देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर हम कहें कि दरवाजे पर सुरेश खड़ा है तो ये निश्चित हो जाता है, श्योर हो जाता है कि भाई दरवाजे पर सुरेश खड़ा है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई से हमें नहीं पता है कि कौन खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही दूध में कुछ गिरा है। अब कहें कि दूध में मक्खी गिरी है तो क्लियर हो जाता है, निश्चय हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दूध में कुछ गिरा है। अब कुछ क्या गिरा है ये निश्चय नहीं है, यानी कि अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्वाद में कुछ कमी है। अब कहें कि स्वाद में नमक कम है या चीनी कम है, तो लेकिन यहाँ कहा है कुछ, तो पता नहीं है। तो जिस चीज़ का पता नहीं है, डाउट है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जिसका पता होता है, श्योर होता है, वो हमारा निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो उम्मीद है आपको निश्चय और अनिश्चय और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सर्वनाम के भेद पर। अगला हमारा जो सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों की वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये शब्दों की पहचान है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों की पहचान है, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। आइए उदाहरण के माध्यम से समझें प्यारे बच्चों कि जो करेगा सो भरेगा, यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है कि जो करेगा सो भरेगा। जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी कि वो संबंध बता रहा है कि जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि वह जाएगा तो वो आएगा, सुरेश जाएगा तो रमेश आएगा। तो रमेश और सुरेश का एक संबंध बता रहा है। तो वो शब्द, ये पहचान है, देख लीजिए, जिसने, उसने, जिसका, उसका, उसे, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सर्वनाम के भेद की तरफ। अगला हमारा अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या, कब आदि। तो जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। पहला उदाहरण है तुम क्या लाए। तो क्या है जो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मास्टर जी का क्या नाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो जहाँ क्या, कौन, कहाँ, किसने यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा अंतिम सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी निजी संपत्ति है, यानी मेरी अपनी संपत्ति है। तो इस तरह के जब शब्द प्रयोग होते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो जब स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है या निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखें प्यारे बच्चों की, मैं खुद ही चला जाऊँगा। दूसरा है हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तीसरा है मैं अपने पिताजी के साथ चला जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपने आप है, अपने हैं, अपना है, खुद है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सभी सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के सभी भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे, जिसमें आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है।
तो इस तरह से 6 हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद को जाना और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा।